सुधा, क्या बात है? तुम रो रही हो, बात क्या है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? जब किसी ने कुछ कहा नहीं तो फिर रोती क्यों हो? रोने का कारण क्या है? आज इस दौर क्यों, आज इस दौर क्यों प्यारी सुधा पे जा नजर आई हो, जब भी देखा तुम्हें मुस्कुराती नजर आई हो, जब भी देखा तुम्हें मुस्कुराती नजर आई हो। आज ही पहली दफा, आज ही पहली दफा हिज्र में भी पहली दफा इस हिज्र में भी रोने का कारण बताओ कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? या इस उम्र में सरगम की घटा छाई गए, या इस उम्र में सरगम की घटा अब समझा कि तुम कुछ मांगना चाहती हो। अरे बदली, अपने पति से मांगने के लिए तुझे आंसू गिराना पड़ा? नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और पति का आधा अंग पत्नी होती है।
जिसे जीवन साथी कहा गया है, अपने पति से मांगने के लिए आंसू नहीं, मुस्कुराहट की जरूरत होती है। तुमने कभी कुछ नहीं मांगा और आज मांगना चाहा तो आंसू गिराकर मांग लो, खोल दिल मांग लो, दिल के अरमानी प्यारी आया कीजिए। खा कसम में कहूँ अपने भगवान की, जो भी चाहो प्रतिज्ञा करा अपने भगवान की, जो भी चाहो प्रतिज्ञा करा लीजिए। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। कैसे विश्वास करूं? जो मैं मानना चाहती हूँ उसे आप दे नहीं पाएंगे। तो फिर तुम्हें यकीन कैसे होगा? ये क्या? प्रणाम लीजिए, ये गंगा जल है। आप अपने हाथ पर रखकर कसम खाइए कि प्रिय सुधा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे वचन को पूरा करूंगा, तब मुझे विश्वास होगा, अन्यथा ऐसे विश्वास नहीं होता। पागल तो नहीं हो गई हो? प्रणाम, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि जो भी मांगना चाहती हूँ उसे आप दे नहीं पाएंगे। अगर आप देना चाहती हैं, मेरा वचन पूरा करना चाहते हैं तो लीजिए, पूरा कीजिए। लीजिए प्रणाम, आप सोच क्या है? इतना बड़ा कसम खिलाकर मांग रही हो? ठीक है, तुम्हारा दिल ही तोड़ूंगा। जब ये बात है तो ले आओ। माँ, गंगा की कसम खाकर कह रहा हूँ कि तुम जो कुछ मांगोगी मैं अवश्य पूरा करूंगा। सच। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। मुझे विश्वास हो गया कि वाकई में आप मुझे दिल से चाहते। विश्वास नहीं था तो फिर एक बार मुस्कुराओ। शाबाश। हाँ, बोलो बोलो, क्या मांगना चाहती हो? बोलो। क्या बताऊं, मैंने एक खूबसूरत लड़की को अपनी बहू स्वीकार कर दिया है और अभी उसे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। बात इतनी छोटी और इतना बड़ा कसम। आपके लिए ये छोटी बात, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तूने किसी लड़की को बहू स्वीकार कर लिया तो क्या मैं इनकार कर दूंगा? ऐसा नहीं, तुम रमन की माँ हो, तुम्हारा भी अधिकार है। और फिर हमें कहीं ना कहीं रमन के लिए लड़की की तलाश तो करना भी पड़ता। क्यों नहीं? आज नहीं तो कल हमें खोज करना पड़ता, और हमारे खोज करने से पहले वो इस बंगले में आ गई। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? मैं तो डर गई थी कहीं आप इनकार न कर दें। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया था। कौन सी? रमन की शिकायत मेरे सामने आने लगी, उसकी आदत में सुधार आ जाएगा। तुमने बहुत अच्छा किया। तो तुमने बहू देखा, कैसी है? बहुत अच्छी। तुम्हारे शक्ल से मिलती जुलती है। मेरे शक्ल
कई गुना खूबसूरत। ओ लाहौल मिला। बहू को तुमने देखा, पसंद किया, क्या मेरा हक नहीं है? आपका भैया बहू को बुलाओ और इस मौके पर आशीर्वाद दूं। अगर इसी बात आप तस्वीर के ठीक है। मैं अभी बुला रही हूँ। बेटा रमन, बहू को पर्दे के साथ देख रहा हूँ और आकर अपने पिताजी से आशीर्वाद। ओ भाई जी, ये भाई जी, वो बहू देखना है यार। का बहू देखेगा? बहू नहीं तो माथा। हाँ, अरे बहू यार। अच्छा बहू। हाँ हाँ। वाह भाई वाह, भाई जोड़ी तो लाजवाब है। ब्यूटीफुल। शुरा की पसंद की हुई चीज कभी फेल नहीं हुई। जब ये किसी दुकान पर पहुंचती हैं तो सामान एक लेना होता है, लेकिन सारे सामान को टटोल डालती हैं। लाखों में एक चुना है। बहू पहली बार बंगले में आई हो और पर्दा कर रही हो। पर्दा नहीं, पर्दा हटाकर चेहरा दिखाओ और तुम्हें आशीर्वाद दूं। याद रखो बहू, जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा। आपको ऐसा कहती हुई शर्म, वो पहली बार अपनी बंगले पे आई, अभी इसे यहाँ का तौर तरीका मालूम नहीं है। आते आते रहते सब समझ जाएंगे, तो आपका कहने जरूर मान। शुदा, बीच में तुम्हें वकालत करने को किसने कह दिया? तुम बीच में टिप्पणी कर रही हो। तुम बीच में नहीं बोल सकती हो। देख रही हो बहू, तुम्हारी कदम पड़ते ही तुम्हारी सास तुम्हारी तरफदारी कर रही है। अगर इसी तरह तरफदारी करती रही तो कुछ दिनों के बाद तो हमें बाहर ही ठिकाना लेना पड़ेगा। बहू शर्म करेगी तो रोटियां बनाकर कौन खिलाएगा? आपको खिलाओगी, हमें यकीन है, लेकिन तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। बहू और बेटी में फर्क नहीं होता। मेरे बेटे के जीवन साथी हो, मैं रमन का पिता हूं। पहली बार शक्ल देखना चाहता हूं। शुदा, बहू को समझा दो, नहीं ये रिश्ता तोड़वा दूंगा। आप ये जीव है, आप थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं। आप तो सिर्फ नहीं दिखाए। बेटा रमन, बहू का चेहरा खोल अपने डैडी को दिखा दीजिए। डरो नहीं बेटा, चेहरा खोल। महाराज की बेटी एक अपना गुलाम की बहू नहीं, रिश्ता बराबरी का होता है, छोटे और बड़े का नहीं। धरती और आसमान के बीच फर्क है, उसी तरह हमारे और महाराज के बीच ये रिश्ता कभी नहीं होगा। सुना, तुम मेरी पत्नी हो, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ।
इतना बड़ा कसम खिलाकर मजबूर करना चाहती है, और ये कम्मत यहाँ ले छोड़ कर बात विनती करूं जोड़ कर हाथ विनती करूं प्राणपति जो ये शमशीर से कर दो तैयार थे मरने जीने को दोनों ये तैयार थे, मालूम मैंने या बस इसी आप नहीं जानते कि माँ की ममता कितनी दयालु होती है, कितनी कोमल होती है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे, मिटने को तैयार थे। मैं अपनी माँ की ममता को न रोक सकी। मैंने इन दोनों का कहना स्वीकार कर लिया। अगर इसमें मैंने आपके साथ कोई गलती की है, कोई विश्वासघात की है, तो आप मेरा सर गर्म कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों बच्चों को कुछ नहीं कहना। इन दोनों बच्चों की प्यार की मैं आपसे आंचल फैलाकर भीख मांग रही हूँ। इन दोनों बच्चों को बोलिए पापा। बेटी, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मार दिया जाऊंगा। मेरा बेटा जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाएगा। तू क्या समझती है, महाराज की इकलौती संतान है, तेरे सिवा दूसरा कोई संतान नहीं। तू यहाँ की एक तख्तवारी से शहजादी है, और महाराज के मस्तक पर वो दाग लगेगा जो 7 इंच तक वो दाग नहीं मिटेगा। और वो दाग लगाना नहीं चाहता, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ। मैं रमन से बेहद प्यार करती हूँ। नहीं बेटी, तेरी शादी राजघराने में होगी। रमन के साथ रहकर तो वो सुख नहीं पाएगी जो सुख तुझे मिलना चाहिए। पिताजी, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। मुझे दुनिया की कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे रमन को। मुझे मौज में आकर मौत को मत भूलो। रियासत के लोग हमें क्या कहेंगे? यहाँ का शहंशाह बनना चाहता, मैं शहंशाह बनना नहीं चाहता। गद्दारी का ताज
अपने सर पर रखना नहीं चाहता। क्यों न उस ताज में कोहिनूर का हीरा क्यों ना चढ़ा हो, लेकिन मेरी नजर में मिट्टी के समान है। तुम यहाँ से चली जाओ। पिताजी, आप तो जानते हैं कि कोई भी लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है तो डोली के साथ में जाती है, और जब ससुराल से हमेशा के लिए निकलती है तो उसकी अर्थी निकलती है। अगर मुझे उठाना नहीं चाहते यहाँ से, हटाना नहीं चाहते यहाँ से, तो मुझे मार दो पापा। मैं वैसे भी रमन के बगैर नहीं जी पाऊंगी। मुझे मार दो पापा। ये गलती तेरी है। लोगों ने जो ये महफिला बनाया है कि कसम खिलाकर मजबूर कर लूंगा, तो ये तेरी भूल है। मैं इस मुल्क का एक सेना नायक हूँ। सेना नायक का फर्ज देश की रक्षा करना। मैं देश का गद्दार नहीं। मैं अपने फर्ज के लिए मैं अपने आप को मिट सकता हूँ, अपने खानदान को मिटा सकता हूँ, अपने कसम को तोड़ दूंगा, लेकिन अपने फर्ज को नहीं। और ये बात यहाँ तक नहीं, ये बात राज दरबार पहुंच चुकी है। महाराज का हुक्म, रमन को गिरफ्तार करने आया हूँ और इसे गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगा। तो ठीक है, आप अपना फर्ज पूरा करें और मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी। आप रमन को गिरफ्तार करने के लिए आए, तो ठीक है, आप रमन को गिरफ्तार करें और राज दरबार लेकर चले। मैं भी देखती हूँ कि मेरे रमन को मुझसे कौन छीनता है, मेरे रमन को कौन मारता है। आप भी अपनी ताकत लगा लेना और मेरे पिताजी भी। अपने रमन को पाने के लिए जमीन तो क्या हो, मैं आज तक जाऊंगी। अरे तुम तो इस साल में जमराज से टकरा जाऊंगी। अपने रमन को पाने के लिए चल जा बल जा, हिम्मत से, ताकत से मैं किसी न किसी तरह बचाऊंगा। गिरफ्तार करके लेकर भगवान की ऐसा मत कीजिए, कुछ तो सोचिए। सिर्फ इकलौता बेटा है, बेटे के सिवा दूसरी कोई औलाद नहीं। बाशुदा अच्छा खेल खेला है। मैंने कोई खेल नहीं खेला। जो एक माँ का फर्ज होता है वही मैंने किया, कोई पाप नहीं किया। तूने माँ का फर्ज अदा किया और अपने पति के बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरे पति का क्या होगा? पति पति होता है, लेकिन औलाद होता है। बहुत ठीक। पति पति होता है, औलाद औलाद होता है। तो ठीक है, तो माँ का फर्ज अदा कर और अब मैं अपना फर्ज रास्ते अलग थे। शिवाई, रमन को गिरफ्तार करो। सुना, रमन को छोड़ दो, नहीं तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं अपनी गरिमा दिखा दूंगा मैं क्या चीज हूँ। आज आप इतना निर्दयी बन गए, इतना कठोर हो गए। क्या कहा आपने? रमन को छोड़ दो, नहीं मेरे हाथ उठ जाएंगे। प्रणाम, मुझे अपने आप का मरने का कोई गम नहीं। आप मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, सबसे मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे जीने के सहारे को मुझसे मत छीनिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं। हमें पहले मालूम होता। हमका हवा में ये पड़ा। बताओ भला, हमारे बाप दादा हमारा औकात नहीं पवेंगे। एक बात जान लियो, तुम सोच रहे हो कि तीनों मर जाए तो ठीक है, हम तो कहते तीनों मर जाए तो ठीक। तीनों को मरे यार, नहीं समझ पाओ कहा। हम सोच रहे हैं कि रमनो मर जाए, बहुत सही, ऐसा तो कि मंत्रियों मर जाए, बहुत सही। अभी बच्चा तुम हो मर जाओ। अरे यार
यार हमारे मरे तो उसका काम ही खेली जब तीनों जने मर जाए फायदा तो हमारा हो गई करी तुहार कौन फायदा हम हो तो पुरान नीमत भखरत चले जा रहे पायल के चक्कर में एकदम सूख के छोहारा हो गए यहू मदद शरीर में इनके छस नहीं 3 बोतल खून निकलवाए घूम नहीं कहा भैया खुनवा निकलवाए ना वो खाली झांके झांचा टहरा जाओ अच्छा तुम्हारा जुगाड़ लग जाए तो हमारे लगाए जी अब का बहुत होशियार है अच्छा पानी न लागे झोर रहे काम बन जाए हमारा जुगाड़ लग जाए तो नहूँ का जुगाड़ लगाई है ठीक है यार तुम हमारे व्यवहारी हो जुगाड़ लगा दे लेकिन एक शर्त है का शर्त यह है मान लें कहूँ हमारा जुगाड़ न लाग और तुम्हार लाग तो भात तुम हमारा जुगाड़ लगाओ पक्का कहूँ हमारा जूता लाद के जुगाड़ लागी तो हुआ तुम्हारे लगाओ जूता लाद के हम नहीं जान रहे यार तुम जूता लाद के मनाइए हो नहीं या तुम्हारा जुगाड़ लगवा है हम तुम तो नहीं लगवाओ लेकिन हम तुम्हारा लगवाओ पक्का है चलो देखे नसीब में हो मिलवे करी कहना क्या है चल कबीर दास की उल्टी बाड़ी कहना है बरसे कमर भीजे पानी और ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो का झगड़ा जोन बोली बोलो तुरंत लठ चले शुद्ध बोली बोले ना फायदा नहीं ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो और झगड़ा वो से होए ना जो आपो से तगाड़ा होए रे भैया आपो से तगाड़ा होए रे भैया आपो से तगाड़ा अब पिलई पालो नान के घाट पिले गोकुल विराट पालो को छोटवार पालो पिलवा न पालो पिलई पालो पिलाई पाले कौन फायदा हो फायदा है का है पिलई पालो नान के राखो खूब खवाए और रहो भरोसे राम के तो कार्तिक माँ भर जाए रे भैया कार्तिक माँ भर जाए रे भैया कार्तिक माँ भर और चार चाय की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब उलझ गई है फूट रे भैया उलझ गई है फूट रे भैया उलझ गई है पहले मुझसे वादा किया मिलने के लिए लेकिन अभी तक पाया नहीं खैर कोई बात नहीं मैं पाई को विदा करूंगा मैं तो लिटा हूँ तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार
तुम्हारी आंखों में आंसू और इतना गंभीर है, बात क्या है? तुम जानना चाहते तो सुनिए। प्यार है रात भर की तेरी जिंदगी, खुद कसी कर कि कल मैं भी मर जाऊंगी। हंसनाई के नफ को है खबर हो गई, कल भी तुमसे गले में पायल, आखिर क्यों नहीं मिल पाओगी पायल? बात क्या है पायल? रमन, आज हमारे माता पिता को मालूम हो चुका है कि रमन और पायल एक दूसरे से प्यार करते हैं, और आज हमारे पिताजी तुम्हारे पिताजी को सीमा से बुला करके उन्हें आदेश दे दिए कि जाओ रमन को गिरफ्तार करके लेकर आओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। रमन, कोई तरकीब निकालो रमन। पायल, अब तुम घबराओ नहीं पायल, तुम मेरे पास आ गई हो। सबसे पहले मेरे साथ चलो मेरे घर, और मेरी माँ है, मेरी माँ मुझे बहुत मानती है, बहुत चाहती है। इसके बारे में मेरी माँ जरूर कोई तरकीब निकल के पाएगी। ठीक है रमन, चलो माँ के पास चलते। कोई उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदा का, उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदा का। मुकदमा चलेगा रे, मुकदमा चलेगा रे, आज की मोहब्बत का, आज की मोहब्बत का। उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदा क्या बताऊं, मेरा बेटा रमन आजकल बहुत ज्यादा घूमने लगा। जब देखो तब इधर उधर घूमता ही रहता। मैं उसे इतना समझाती हूँ पर वो मेरा कहना एक भी नहीं मानता। मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ और क्या न करूँ। अगर रमन के पिताजी आएंगे तो ये सारी बातें मैं उनसे जरूर बताऊँ। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम मर जाएंगे क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। तेरा प्यार दिल से निकलता नहीं है, वफाओं का मौसम बदलता नहीं है। वफा हमकी वफा तुम करोगे, वफा हमकी वफा तुम करोगे, मर जाएंगे क्या हम करेंगे।
बेटा रमन, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कौन लड़की? कान्हे ये तूने तेरे आई रमन, कान्हे खड़ी क्यों मान को घबराए दिल में लगी, किसकी सुता तुम कौन हो, किस लिए आई हो तुम हमारी शरण, कहाँ के रहने वाली है? मेरा नाम क्या है और किसकी बेटी है? मेरे पास किस लिए आई? और मैया दामन में अपने छुपा ली, नाम लबों पे सुबह शाम है, अपनी प्यारी बहू बस बना ली। बेटी भाई, तूने रमन से प्यार करके बहुत बड़ी भूल की। ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे ओ बावली तकवारी तू किस तरह से बहू अपनी मेहमान लूं, साथ मेरे बड़ा दुख उठाएगी तू, साथ मेरे बड़ा दुख उठाएगी तू, हीरे मिट्टी के संगे साथ मेरे बड़ा दुख उठाएगी बड़ा दुख उठाएगी, हीरे मिट्टी के संकेत में जान बेटी बहन, तू रमन को भूल जा और यहाँ से चली जा। ये रिश्ता नहीं हो सकता। रमन, माँ को तुम ही समझाओ ना, कुछ तो बोलो रमन। So
बेटा रमन, तूने पायल से प्यार करके बहुत बड़ी भूल की है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। और मैंने तुझे यही शिक्षा दी थी, यही तालीम दी थी। एक दिन तू सयाना होगा तो अपने माता पिता का सर नीचा करेगा। तुझे एक सीधा मालूम है, तेरे डैडी एक सेना नायक है, तू एक सेना नायक का बेटा। वो अपनी आत्मसम्मान के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। बेटी पायल, तू रमन को भूल जाओ, यहाँ चली जाओ। क्यों मेरी बेटी की जान मुसीबत में डालना चाहती? भगवान के लिए मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, आप भी क्या कहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, रमन को भूल जाऊँ? हाँ बेटी। नहीं माँ, मैं रमन से प्यार करती हूँ। रमन को मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकती हूँ। तूने इतना बड़ा फैसला कर लिया, मौत में आकर मौत को भूल रही है। नहीं माँ, अपनी बहू मुझे स्वीकार कर लो। ये रिश्ता नहीं हो सकता। पायल, पागल मत बनो, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ठीक है, आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो ठीक है, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने रमन से प्यार किया है, रमन मेरी जिंदगी है, रमन मेरी सांस है। अगर आप अपनी बहू मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो ठीक है, मैं रमन के बगैर वैसे भी नहीं जी पाऊंगी। साथी ने साथ मरने की कसमें खाई है, और आज अपने रमन को नहीं मैं पा सकी तो मैं आपके बंगले पे गोली मार के हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी, तभी मैं रमन को भूल पाऊंगी। तू नहीं जाती, रमन मेरा इकलौता बेटा है। रमन के लिए मैंने ना जाने कितने मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन, तब मैंने एक औलाद पाया, और तुम दोनों मरने की बात कर रही। अगर ऐसी बात है तो जाओ, मेरे बंगले में छुप जाओ, मैं तुझे अपनी वो शुक्र करती। अगर रमन के पिताजी आएंगे तो इसके बारे में स्वयं बात। मेरे कुछ किया था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। एक तरफ मेरा सुहाग, एक तरफ मेरा औलाद। आज तक मैं जब से उनके साथ इस बंगले में आई हूँ, आज तक मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगी। अगर वो आ जाएंगे तो इन दोनों बच्चों की प्यार की भीख में उनसे मांगूंगी। देखो वो इनकार करते हैं या कि इकरार करते।